हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम जो परचेज कंपनी से करते हैं, अगर वो हम रिसीव नहीं कर पाए तो क्या कंपनी हमारा वो पैसा रिफंड नहीं करेगी। क्या ये रियलिटी है? हम इस वीडियो में आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा या हमारा पैसा रिफंड आएगा। प्रोडक्ट के साथ क्या करना हो, प्रोडक्ट तो डिलीवर हमने किया नहीं, किसी भी रीज़न से हमारा मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ था, हम मेल नहीं पढ़ पाए, तो क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहिए। अगर अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट और इस तरह की वीडियोस जो है आप तक कंपनी की नॉलेज जो है मैं प्रोवाइड करते रहूं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हम कंपनी की आरटीओ पॉलिसीज क्या है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर चलते हैं हम। सबसे पहले ये आ गया कंपनी का आरटीओ पॉलिसी, इसको कहते हैं रिटर्न ओरिजिन। अब होगा क्या कि हमने जो प्रोडक्ट खरीदा और मैं क्या उस टाइम था मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था और स्विच ऑफ होने की वजह से मेरा प्रोडक्ट जो है वो खरीदा नहीं जा सका, मैं रिसीव नहीं कर पाया उसको। तब होगा क्या, सबसे पहले देखिए कंपनी का नाम डायनामिक बेनिफिशियल रिकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वी वुड लाइक टू थैंक्स यू फॉर बीइंग एसोसिएटेड एंड शॉपिंग विद अस एट आवर वेबसाइट यस सर मोबाइल एंड टैबलेट एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं हम सबसे पहले उस चीज़ की तरफ। ठीक है, कंपनी की कौन कौन सी पॉलिसीज है इसके लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है प्लीज़ नोट ऑल क्लेम्स अगेंस्ट अनडिलीवर्ड consignment and corresponding for refund shall be dealt strictly according to the provision this return to origin policy। अब सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दी है कंपनी ने। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, ये देखिए the independent distributor are expected to make themselves available for the delivery and accept all the deliveries of the product ordered by them। मतलब कि जब भी जो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं हम तो आपको अवेलेबल रहना होगा जहाँ के लिए आपने ऑर्डर दिया होगा। ठीक है, अब होता यह है कि अगर वो ऑर्डर दिया उन्होंने तो होगा क्या, द कंसाइन, जैसे एग्जांपल अगर आप वहाँ पर नहीं थे, कोरियर वाले ने क्या किया, उसने आप तक पहुँचने की कोशिश की, 2-3 बार वो आया आपके वहाँ पर, लेकिन आप 2-3 बार आपका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ था किसी भी वजह से। ठीक है, और उसके बाद कंपनी आपसे कनेक्ट होने में फेल रही, वो आपको जो है आपके नंबर पे कॉल वगैरह एफर्ट जितना उन्होंने करना था वो किया, लेकिन आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो अब क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हो गया प्रोसेस फॉलो। क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे यहाँ पर आप लोगों को, अगर आप जो है डिलीवरी आप जो परचेज़ करते हैं उसके बाद अगर वो डिलीवरी नहीं करते। ठीक है, सबसे पहले चीज़ें हमने क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि आपने क्या करना, कंपनी सबसे पहले आपका जो डिलीवरी है वो कितने दिन के अंदर करता है, वो 7 से 8 बिजनेस डेज में कर लेता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 days बिजनेस डिपेंडेड ऑन द डिलीवरी लोकेशन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डिलीवरी लोकेशन 7 से 10 दिन के अंदर आपका जो डिलीवरी है और जो आप शॉपिंग करते हैं वो आपके वहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, अब होता ये है कि प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि कोरियर वाला जो पर्सन होता है वो कोरियर वाला पर्सन आता है। ठीक है, और वो क्या करता है, कम से कम 3 बार वो आपके वहाँ पर चक्कर काटता है, लेकिन आप वहाँ पर प्रेजेंट होते हो या आपका स्विच ऑफ होता है, कोई भी रीज़न होता है। ठीक है, तो ये जो आपका जो प्रोडक्ट लेकर आएगा ये 10 दिन के अंदर 3 बार आएगा। ठीक है, आपका जो ऑर्डर पहुंचेगा 7 to 10 days के अंदर पहुंचे। अब जैसे ही ये पोस्ट ऑफिस पहुंचा, जो डिलीवरी वाले होते हैं वो आपको 3 बार ट्राई करेगा। ठीक है, कंपनी की जो पॉलिसी है वो 3 बार आपको ट्राई करेगा पहुंचाने की प्रोडक्ट। अगर 3 बार आपका प्रोडक्ट जो आप तक नहीं पहुंचा, आपने रिसीव नहीं किया, अब ये गलती किसकी, गलती आपकी है वहाँ पर। अब होगा क्या, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट वापस नहीं आ सकता उसके बाद। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी ड्यू टू एनी रीजन यू विल बी कम्युनिकेटेड बाय कॉल्स ईमेल्स। आपको क्या है, कॉल वगैरह करा जाएगा, ईमेल्स करा जाएगा। अगर आप डिलीवरी नहीं करते, कंपनी करेगी आपको, एसएमएस करेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या करती है कंपनी, क्या करती है उसके बाद ये सब चीज़ें ट्राई करने के बाद भी अगर आपने कोई संपर्क नहीं किया कंपनी के साथ, फिर कहता है कि इवन आफ्टर मेकिंग द एफर्ट द कोरियर पार्टनर्स फेल टू डिलीवरी। आपका जो कोरियर डिलीवरी फेल हो गया आप तक पहुंचने में। ठीक है, तो होगा ये आपका जो डिलीवरी है वो क्या होगा, वो वापस आएगा वेयर हाउस में वापस आएगा, मतलब कंपनी का जहाँ स्टोर है वहाँ वापस आएगा, आपका डिलीवरी जो है वापस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर वापस जाने के बाद होगा क्या, वो अभी यहाँ पर आपको बताने वाले हैं उसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, ये हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको
ठीक है। आफ्टर फाइनल 3 अटेम्प्ट फ्रॉम कोरियर पार्टनर, 3 अटेम्प्ट होने के बाद अगर वो 3 बार आपके वहाँ पर पहुँचा, ठीक है, तो होगा ये आपका जो प्रोडक्ट है वो वापस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यू विल बी शुड, अगर आप क्या करते हो उसके बाद कॉन्टेक्ट वगैरह करते हो, ठीक है, और दोबारा से क्या करते हो, कहते हो कंपनी को कॉल करके कि मुझे जो है ये चीज़ें लेनी है, प्रोडक्ट्स अपने चाहिए, इस डिलीवरी पर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी, वो प्रॉब्लम हो गई थी, मोबाइल नंबर में ये वो, तो आपने क्या करना पड़ेगा, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, आपने कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, कॉल करना पड़ेगा। कंपनी की ओर से आपको क्या मिलेगा, एक कूपन मिलेगा, ठीक है, आपकी ईमेल पे कंपनी का एक कूपन आएगा, ठीक है, ईमेल पे, और मोबाइल नंबर रजिस्टर जो होगा उस पर रजिस्टर विद अस, प्लीज़ नोट फ्रेट चार्ज विल बी एक्स्ट्रा एंड नॉन रिफंडेबल, ठीक है। अगर आपके जो यहाँ पर क्या होता है कि आपने तीन बार कंपनी आपको ट्राई कर चुकी है, ठीक है, प्रोडक्ट पहुँचाने की, उसके बाद जो है आपसे संपर्क किया जाएगा, ठीक है, आपका एक कूपन जो है वो आपको मेल किया जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसके बाद भी आप जो है वो रिसीव नहीं किए मेल वगैरह कंपनी की तरफ से, ठीक है, तो अब होगा क्या कि आपका जो है एक्स्ट्रा चार्ज आपको पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है कि प्लीज़ नोट चार्ज विल बी एक्स्ट्रा एंड नॉट रिफंडेबल, एक्स्ट्रा चार्ज भी पड़ेंगे और नॉट रिफंडेबल भी होगी। वो क्या होगा नॉट रिफंडेबल आपका, अब यहाँ पर द कूपन विल बी अवेलेबल इन योर एडमिन पैनल, आपके एडमिन पैनल पे जो है कूपन वगैरह दिया गया होगा, ठीक है, जो आगे आप शॉपिंग करेंगे, और ठीक है, उसके बाद आ गया हाउएवर नो बिजनेस इंसेंटिव शैल बी पेबल ऑन सब्सिक्वेंट परचेज, उसका जो इंसेंटिव वगैरह भी नहीं होगा क्योंकि अभी तक आपका जो है वहाँ से वो डिस्पैच तो हुआ था लेकिन ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर होता यह है कि इन केस ऑफ मोर देन 1 RTO केस अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर देयर अकाउंट शैल बिकम इनएलिजिबल फॉर फर्दर बिजनेस, बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर होगा ये, उसके बाद क्या है कि द कूपन कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स अंटिल रिमेन्स एंड वैलिड फॉर 1 ईयर, और उसके बाद आ गया any further shopping of the product using the coupons issued the distributor again return due to the reason explained under the same process at state inclusive to will be allowed any amount paid to you may also raise request for refund। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर आप चाहते हो अपना प्रोडक्ट वगैरह जो भी चीज़ें है वो रिफंड करना, देखो सिंपल से यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, RTO पॉलिसी का सिंपल सा मैं आपको बता दूंगा कि क्या है कि अगर आप बाय द वे ऐसा होता है आपने रिसीव नहीं किया उस प्रोडक्ट को, राइट, तो वो क्या आएगा, आपको 2-3 बार आप पे ट्राई करेगा, कंपनी आपको मेल करेगी वगैरह करेगी, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट है वो वापस जाएगा, फिर कंपनी आपको एक मौका देगी फिर से, ठीक है। अब मौका देगी कि आप दोबारा से कॉल कर सकते हो कंपनी को, ठीक, कंपनी के वहाँ से एक टोकन नंबर इशू होगा, फिर आपको थोड़ा 10-15 दिन का प्रोसेस फिर लग जाएगा, आप दोबारा से अपने नए प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपका डिलीवरी वापस हुआ और कंपनी में पहुंच गया, आपने रिसीव नहीं किया तो कैंसिल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब जब कैंसिल ऑटोमेटिकली हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंपनी को फिर कॉल करोगे कि आप प्रोडक्ट, आपको कूपन दिया जाएगा प्रोडक्ट दोबारा बनाने के लिए, तो आप दोबारा से प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, फिर से कंपनी को ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप रिसीव नहीं किए, प्रोडक्ट आया आपका प्रोडक्ट और आप रिसीव नहीं किए, आपका डिलीवरी फिर वापस जाता है, उसके बाद जो है आपका जो है वो अकाउंट ही कर दिया जाएगा बंद, ठीक है। अब यहाँ पर ये होता है ये है कि यू मे आल्सो राइज रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ योर अमाउंट, आप अपना रिफंड वगैरह जो है 30 दिन के अंदर कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आप चाहते हो बिजनेस के 7 द कूपन विल बी कंसिडर्ड FCID विल बी ब्लॉक्ड, आपकी FCID ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। शॉपिंग अमाउंट ऑफ रिफंड फ्यूचर शॉपिंग एंड अमाउंट रिफंड वो मिल जाएगा आपको, शैल बी प्रोसेड विद इन 7 डेज टू 7 दिन के अंदर आपको आपका पैसा मिल जाएगा, ठीक है। जो जहाँ से भी आपने क्रेडिट वगैरह किया होगा वहाँ से उसमें मिल जाएगा आपको वो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये है कंपनी की पॉलिसीज़, ठीक है। आपका प्रोडक्ट कहीं नहीं जाएगा, आपका प्रोडक्ट जो है कोई वेस्ट नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। एनी रिक्वेस्ट रेजिड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज शैल नॉट बी, हाँ 30 दिन के बाद आपका प्रोडक्ट जो आप बोलोगे कि रिफंड करेंगे हम, वो वापस नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर आप अपना डिलीवरी नहीं करते, आपका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ होता है, किसी वजह से कंपनी को आपको एक मौका देगी, उसके बाद दोबारा से आपको कूपन नंबर वगैरह जो है वो आपके मेल वगैरह पर आ जाएगा, आपने दोबारा से आप आप दोबारा से अपना प्रोडक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हो और कंपनी में ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनी आपका पैसा कहीं नहीं, आपको मौका देती है, चांस देती है दोबारा से कंपनी आपका प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करने का, ठीक है। तो मतलब 1 टाइम आपने रिसीव नहीं किया, 2nd टाइम आप जो है वो अपना रिसीव कर सकते हैं, लेकिन आप पहली बार ही कोशिश करना कंपनी का प्रोडक्ट रिसीव कर ले,
ठीक है। ओके, बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आपने बताना है। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।